जी टीवी देवभूमाया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। हमारे साथ में तेज तर्रार केसी पाठक जी, निर्देशक कृषि विभाग उत्तराखंड जो है देहरादून में है। इनसे जानेंगे कि कितने हेक्टर में जो है पूरे उत्तराखंड में खेती हो रही है और कितना हेक्टर जो है खेती कम हुई है और कितना प्लान हो रहा है किसानों में, और वर्तमान में जो बारिश की स्थिति है, जो आगामी होने वाले जो सत्र में किस तरह की खेती होगी। सर, आपका देवभूमाया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। सर, कितने हेक्टर में सर इस समय जो है खेती जो है हमारी? लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर में हमारी खेती हो रही है, जो कि जब उत्तराखंड राज्य बना था 2000 में, तब हमारे यहाँ 7,70,00,000 हेक्टेयर भूमि थी। तो इसका मतलब हमारी 2,20,000 भूमि कम हुई है, लेकिन हमारा उत्पादन 2.5 लाख मेट्रिक टन बढ़ा है। जहाँ हमारी खेती की ज़मीन कम हो रही है, लेकिन हमारा जो नई वैरायटीज़ हम ला रहे हैं, नई तकनीक ला रहे हैं, किसानों को हम जो दे रहे हैं, उससे हमारा जो है उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। सर, घटने का कारण क्या हुआ? देखिए, एक तो आपका पलायन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंजर भूमि हमारी बढ़ रही है। किसान आप जाते हैं, जब देखते हैं कि गांव में काफ़ी भूमि अब आपकी खेती लायक जो है थी, वो अब खाली पड़ी है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। आप देखते हैं उधम सिंह नगर, देहरादून, सिटकुल वगैरह जितनी, तो ये जो भी भूमि गई है, वो कृषि भूमि जो हमारी जो अच्छी लैंड थी, वही हमारी जो है इंडस्ट्रियल में भी गई है और आवासी में गई है। इसलिए काफ़ी मतलब इसके कारण घटी है। पाठक जी, कितनी हमारी जंजर भूमि होगी जो बंजर पड़ी हुई है, जो इसमें मतलब जिसके कब्जे में है, जिसको हम कृषि में ला सकते हैं? 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर हमारी बंजर भूमि है, जिसको हम खेती में तुरंत ला सकते हैं। क्या किसानों के कब्जे में है या वैसे? नहीं, किसानों के कब्जे में नहीं, वैसी बनी है। सर, दूसरा जो है ये रथ यात्रा चलती थी हर साल, इसकी क्या स्थिति सर अभी? देखिए, रथ यात्रा पहले चलती थी, फिर उसको हमने अब इस बार नया रूप दिया। विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभियान चला था अभी हमारा 29 मई से 12 जून तक, जिसमें किसान, वैज्ञानिक, हमारे ICR के वैज्ञानिक, KV के वैज्ञानिक, विभाग, सब लोग जाके इन्होंने सब नवीनता जानकारी दी। और ये हमारा लगभग 850 स्थानों पे चला है, जबकि ये मतलब हमने हर एक न्याय पंचायत हमने कवर 670 हमारी। इसी तरह का अभियान अब रवि में भी चलेगा। खरीफ से पहले ये अभियान था, अब रवि के में भी ऐसी तरह भारत सरकार की मंशा है कि इस तरह से चलेगा। तो रवि में सर कितना इस बार जो है लक्ष्य है सर? कितना लक्ष्य है रवि का जो है? रवि का लगभग 3 लाख हेक्टेयर हमारा होता है रवि में अभी। सर, ये मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि स्थानीय जो उत्पादन को बढ़ाना, चाहे वो मड़वा हो या अन्य जो हमारी दालें हों, तो इसकी क्या स्थिति है सर? देखिए, स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन के लिए हम स्कीम लाए हैं, जिसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं 80%। इसी तरह मडवा में हम मिलेट पॉलिसी ले आए हैं, जिसमें हमारी जो है लगभग हम 70,000 हेक्टेयर पे मडवा करेंगे, जिसमें हम 80% सब्सिडी आपको किसानों को देंगे। और जैसे आप जानते हैं कि अब मडवे का जो हम क्रय करते हैं, जो हमारी कोऑपरेटिव क्रय कर रही है किसानों को, वो पिछले बार हमने 42 में ख़रीदा था और इस बार हम 48 देंगे, क्योंकि MSP उसका 48 है। उसके अलावा हम जो हमारी जो बहनें हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो मडवा इकट्ठा करती है, उनको भी हम 150 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से हम वो प्रोत्साहन देते हैं। तो एक क्योंकि मडवा आप जानते हैं कि इस समय अब मडवे का स्कोप काफ़ी है। मडवे क्योंकि अब ये एक अमीर का ये खाना बन गया है। कहते हैं ना कि ये जंगोरा है, कौड़ी है, रामदाना है, इसको हम प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर बना रहे हैं और क्लस्टर पे ही हम खेती करवा रहे हैं। सर, एक बिचौलिया से बचने के लिए डायरेक्ट सीधा जो है सेल जो है वो भी है सर कर रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं ना 42 रुपया। अब हमने इस बार हमारा जो लक्ष्य था कि 10,000 मेट्रिक टन हमारा मतलब खरीदने का लक्ष्य था कोऑपरेटिव का, लेकिन हमें मिला 2,000 मेट्रिक टन। और जब हमने गांव वाले से पूछा कि इतना कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो मडवा है आप 42-43 में ले रहे हैं, हमारा जो मडवा 55 रुपये में
वो ले गया है, बाहर से लेके हमारे यहाँ से उठा लिया है। तो इससे ये क्या हुआ कि हमारा जो मेन उद्देश्य था कि किसानों की आय बढ़े, किसान हमें एमएसपी खरीदने से एमएसपी से ज़्यादा मिला, तो किसानों की आय बहुत बढ़ी। अभी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार भी आए थे, हर एक फोरम पे हमारे मंत्री जी भी, सचिव साहब भी उठाते रहते हैं कि हमारे जो मेन प्रॉब्लम है पहाड़ों में घेरबारी, जंगली जानवरों के लोग एक खेती छोड़ने का एक कारण ये भी है कि जंगली जानवरों की घेरबार। तो अभी हमने जो एक प्रस्ताव तैयार करके हम भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं, वो लगभग 10,000 करोड़ का एक प्रस्ताव है घेरबार का। तो इसमें उन्होंने माननीय कृषि मंत्री जी ने भी इसमें कहा कि हम इसको देखेंगे भारत के। तो इसलिए क्योंकि जब तक जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं होगी तब तक किसान भी पीछे हट रहा है। तो इसलिए हमने 10,000 करोड़ का एक प्रस्ताव हम भेजने जा रहे हैं भारत सरकार को। सर इसमें कितना तार बाढ़ होगी, कितने लगभग जो है? लगभग ये है कि इसमें हमारे लगभग 1500 गांव हम इसको कवर कर रहे हैं। सर ये इसको पलायन रोकने के लिए किसान को और अधिक जो है उपज हो, इसके लिए क्या विशेष कोई अभियान भी चलाया जा रहा है? देखिए, क्लस्टर खेती पे हम जोर दे रहे हैं। हम जितने भी हमारी जो वैरायटीज़ हैं, नई वैरायटीज़ पे हम जोर दे रहे हैं। तो और जिसमें किसानों को अधिक आय मिले, जैसे अब ये हॉर्टिकल्चर जैसे सेब पे है, कीवी पॉलिसी आ गई, हमारी ड्रैगन फ्रूट पॉलिसी आ गई है। तो इससे किसानों की आमदनी, हमारा मेन उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी बढ़े। सर लास्ट सवाल, जो आधुनिक जो आजकल आ गए हैं छोटे ट्रैक्टर, छोटे जो आ गई है, इससे क्या काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जागरूकता हुई है? मेन है क्योंकि पहले फार्म जैसे आप कहते छोटे मोटे हल होते थे, बैल होते थे पहले, अब तो बैल वगैरह रह नहीं गए हैं और टाइम काफ़ी लगता था। अब हम लोग बना रहे हैं फार्म मशीनरी बैंक। तो अभी हमारा उद्देश्य है कि हम जितने हमारे 7,000 करीब गांव हैं, उनको ग्राम पंचायत है, उनको हम सेचुरेट करें अगले साल तक। अभी तक हम 3,500 फार्म मशीनरी बैंक्स बना चुके हैं और अगले 2 साल में 4,000 इनका, और अब अगले 5 साल में हमारा ये कि हमारे हर एक गाँव में फार्म मशीनरी बैंक बन जाए। फार्म मशीनरी बैंक का एक है कि ये इसमें 80% सब्सिडी रहती है और एक ग्रुप को दिया जाता है, बाकी किसान इससे किराए पे लेके, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों में बहुत कम ज़मीन है। तो किसान खरीद भी नहीं सकता पूरा यंत्र। अगर उसे 1 लाख रुपए के यंत्र खरीदे तो उसका 2-3 दिन चलेगा, फिर वो रहेगा। तो इसलिए ये किसान इससे इसको वो हायर करेगा, किराए पे लेगा और अपना करके फिर वापस कर देगा। तो ये ग्रुप में हमारा तो ये है कि हर एक अगले 2030 तक हर एक गाँव में और अगले 2 साल में हर एक ग्राम पंचायत में हमारा फार्म मशीनरी बैंक एस्टेब्लिश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है पाठक जी ने कि 1500 गाँव के लिए तार बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जो है एक बजट जा रहा है, जिसमें कि पूरा तार बाढ़ होगा और पहले चरण में 1500 गाँव की जो है तार बाढ़ होगी, जिससे कि पलायन रोकने के लिए अन्य विभिन्न भी जो है योजनाएं जो है बनाई जा रही हैं। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, देहरादून।